ठीक है, तो कोई नहीं। मनोज ने पूछा था हम लोग एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं, तो एनिमेशन के लिए बेसिकली एक लाइब्रेरी आती है पाइथन की। तो मैं एक नया क्लास बना लेता हूँ, क्लास 7 लास्ट था, आज क्लास 8 कर लेते हैं, क्लास 8.py। ठीक है, उसे पाई गेम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इंस्टॉल भी नहीं होगा। तो अगर आपको पाई गेम इंस्टॉल करनी है तो पहले आपको पिप इंस्टॉल पाई गेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार पैकेज इंस्टॉल हो गया, हम लोग पैकेज इंपोर्ट कैसे करते हैं ऋतुजा? सर पाइथन डॉट नहीं सर, 1 सेकेंड। कैसे? इंपोर्ट के बाद जो फाइल हमें लेना है उसका नाम आएगा। ठीक है, हाँ तो सर। हम लोग को पाई पाई गेम लेना है, तो हम लोग पाई गेम लिखेंगे, राइट? हाँ सर। यस सर। मैंने पाई गेम लिखा और इसने यहाँ पे रीड नहीं किया। अच्छा, ठीक है, कि तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे रीड नहीं कर रहा है। ऐसा होता है VS कोड के साथ। तो बेस्ट में, अगर ऐसा आपको भी फेस कर रहे हो तो आप कोलैब यूज कर सकते हो। तो कोलैब क्या है बेसिकली, ये जैसे कि आपका पाइथन का ऑनलाइन एडिटर आपको बताया था अन्वेषण सर ने, वैसे ही यस कोलैब एक ऑनलाइन एडिटर है पाइथन का। वहाँ पे लाइन बाय लाइन पाइथन के कोड को क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन पाइथन कोड लिख के आप उसको वहीं पे रन कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बाकी फिल वाला काम करता है कि नहीं वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा जल्दी हो जाए तो बेटर है। तो मैं यहाँ पे एक पाई गेम का डेमो चेक कर लेता हूँ। पाई गेम डेमो, तो वो कल आप 0 का बताने वाले थे। ठीक है, उसका मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली इसके बारे में मैंने खास कुछ देखा नहीं जीरो के बारे में। उसका यही था कि कंप्यूटर में जब इंडेक्स कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो हमारे नॉर्मली में जब हम यूजर्स ने, मतलब हम लोगों ने जब इंडेक्स लिखना स्टार्ट किया तब हम लोग ने 1 चूज किया। लेकिन कंप्यूटर में जो पहले सबसे पहला लैंग्वेज आया था इंडेक्स 1 के साथ वो फोटोन था। इंडेक्स 0 के साथ फोटोन वो सबसे पहला लैंग्वेज था। ठीक है, मतलब उससे भी पहले थे, लेकिन उस लैंग्वेज ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया क्या कि 0 से हम लोग ये इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब जो भी हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करेंगे नंबर 1 पे हम लोग 0 को रखेंगे। ठीक है, ओके तो सर। उस लैंग्वेज को बाकी सबने फॉलो कर लिया। ये देखो, बेसिकली ऐसा गेम सब तुम बना सकते हो ऐसा बैकग्राउंड के साथ पाई गेम यूज करके। ठीक है, अच्छा, एक बार खोलना पड़ेगा अगर मैं ये दिखा रहा हूँ तुम्हें। शुभम 1 मिनट रुक जाओ, एक बार मैं इसको दिखा दूं कैसे ये हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे चलेंगे। क्या कहते हैं, हम लोग ने क्या लास्ट क्लास पढ़ा था, लास्ट 2 क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने कवर की थी वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट गेम लिख देते हैं। मेरे को लग रहा है ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, ये डेमो, ये देखो जैसे कि इसने बनाया है सिंपली, इसने इंपोर्ट किया पाई गेम को। ठीक है, एक और हमारे पैकेजेस में क्या रहता था, हमारे पैकेज में डायरेक्ट कोड लिखा हुआ था। तो हम लोग डॉट ऐसा करके ये चीज करते थे, पैकेज के अगर किसी फंक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग डॉट ऐसे करके यूज करते थे। तो इसने सेम चीज किया, पैकेज डॉट फंक्शन, ये फंक्शन को पहले चलाया। इनिट फंक्शन क्या करता है कि इसने ये पाई गेम का जो पैकेज था इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसने बोला कि स्क्रीन का साइज क्या होगा, तो उसने बोला कि पाई गेम डॉट डिस्प्ले स्क्रीन का साइज ये रखो 500 इंटू 500 पिक्सल्स रखो। ठीक है,
फिर उसने एक वाइल लूप के लिए एक रनिंग ट्रू किया और उसने एक गेम नॉर्मल सा गेम स्टार्ट कर दिया। उस गेम में कुछ नहीं होता है, ऐसा राउंड बॉल दिखता है और क्या, हाँ ये जंप वाला गेम है शायद, इसके ऊपर क्लिक करने से ऊपर जाता है। तो बेसिकली तुम पाई गेम यूज कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज, क्या कहते हैं, कोई बैकग्राउंड देके गेम बनाने के लिए। तो इसके लिए ज्यादा लंबा सिंटैक्स नहीं है, बस यही 3 लाइन तुमको याद रखना है, ठीक है। कि इंपोर्ट करो पाई गेम को स्टार्ट करो और स्क्रीन साइज बताओ कैसा स्क्रीन तुम्हें चाहिए। तो इसने बोला 500 इंटू 500 पिक्सल, तुम 1000 इंटू 1000 पिक्सल कर सकते हो। ऐसे में तुम्हारे ये छोटा विंडो खोलने की जगह पे एक बड़ा सा विंडो खुलेगा, ठीक है, समझ रहे हो मनोज? यस सर। तो अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फ्राइडे नहीं तो थर्सडे को हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं कि पाई गेम से थोड़ा सा एक छोटा सा गेम बना के ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग पाई गेम यूज करके हमारा टिक टैक टू गेम को एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। और ऋतुजा ने अभी क्या पूछा, जीरो वाला ये पता चल गया राइट ऋतुजा? क्योंकि ये एज ए हाँ सर। कैसे, अगर समझ लो हमारे भी किसी ने स्टार्ट कर दिया होता कि 5 से हम लोग नंबर काउंटिंग करते, तो हम लोग को 5 से ही करना पड़ता। तो वैसे ही कंप्यूटर जिसने क्या कहते हैं, जिसने फोटोन बनाया, उसने 1 से स्टार्ट करने की जगह पे 0 से स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद जितने भी लैंग्वेजेस बने, उन लोग ने भी ये चीज अडेप्ट कर लिया कि 1 से स्टार्ट करने की जगह पे हम लोग 0 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ओके सर। ऋतुजा, क्लियर बात है? हाँ सर। ठीक है। तो पहले ये बता दो लास्ट क्लास हम लोग ने क्या क्या था, फिर हम लोग मनोज को क्या कहते हैं, ताकि शुभम को आइडिया लग जाए हम लोग को अभी किस किस बारे में पता है। तो पहले हम लोग करते हैं क्लास 4 में थे, ये 5 में नहीं थे। तो 5 में हम लोग ने बेसिकली यही देखा, फंक्शन देखा। आपको पता है शुभम फंक्शन क्या होते हैं? नो सर। तो ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का 2 चीज रहता है, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, एक होता है फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन क्या रहता है, आपको डीईएफ लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन को नाम देना पड़ता है, मैंने पैटर्न दिया, आप शुभम दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो नाम, ठीक है। फंक्शन को नाम देना पड़ता है, उसका 2 ब्रैकेट देने पड़ते हैं, उसके नीचे में आप जो भी कोड लिखोगे वो इस फंक्शन में आ जाएगा। और एक बार आपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, फिर आपको फंक्शन कहीं भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैटर्न 1 को डिफाइन किया, मैंने नीचे में पैटर्न 1 को कॉल कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं शुभम? हम लोग अभी यस टिक टैक टो में डिटेल में देखेंगे, तो तुम्हें कोई डाउट हुआ तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये चीज हम लोग ने देखा था आई गेस फ्राइडे को, कि फंक्शन कैसे बनाते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। और हम लोग ने कुछ पैटर्न्स देखे थे शायद, चलो मैं रन कर लेता हूँ इसको। जैसे कि ये हुआ एक रैंडम पैटर्न, ठीक है। ये हुआ क्या कहते हैं, ये एक होता है अपर ट्रायंगल, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये भी सेम वैसा। तो हम लोग ने कुछ पैटर्न्स देखे थे जो हम लोग फंक्शन से क्या कहते हैं, फॉर लूप से बना सकते हैं। फिर हम लोग ने वो फॉर लूप को पैटर्न के अंदर में डाल दिया, ठीक है। अगर ये चीज चेक करो एक बार, अगर हार्ड लगता है तो मेरे को बताओ, मैं और एक बार इसको समझा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने ये देखा, पैकेजेस देखा। तो पैकेजेस क्या होते हैं, तुमने समझ लो हम लोग ने ये एक फाइल बनाया सम पैकेज डॉट पाई के नाम से, ठीक है। इस फाइल में मैंने 3 फंक्शंस लिखे, एक सम फंक्शन जो 10 + 20 का सम देता है, एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन जो 20 - 10 देता है, और एक पैटर्न नॉर्मल सा एक पैटर्न वाला फंक्शन, ठीक है। तो मुझे ये तीनों फंक्शन कैसे एक्सेस करूं, इस क्या कहते हैं, इस 3 फंक्शन को मैं कैसे एक्सेस करूं किसी और क्या कहते हैं फाइल में जाके। समझ लो अगर मैं अभी क्लास 8 से एक्सेस करना चाहूं, तो बताओ ऋतुजा कैसे करूं? सम पैकेजेस से मुझे सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा क्लास 8 में? ऋतुजा, यस सर। मुझे सम पैकेजेस में से सब्ट्रैक्ट वाले फंक्शन को यूज करना है क्लास 8 के अंदर में, तो मैं कैसे करूंगा? सो यहाँ पे पहले हमें मतलब हमें यहाँ पे इन अरे यार 1 सेकेंड सर, में मुझे ऐसा इंपोर्ट हाँ सर इनपुट देना है डॉट नहीं, मनोज आप बताओगे? सर इंपोर्ट आएगा, उसके बाद हम्म सम पैकेजेस आएंगे, हम्म, फिर नीचे आएगा। सर डॉट सम पैकेजेस आए ना, आएगा ना? नहीं, पहले हम लोग एक बार मनोज बता लो, फिर देखते हैं। हाँ आगे इसके क्या सम करें? पैकेज आएगा, फिर सम पैकेज आएगा, फिर डॉट देके जो फंक्शन लेना है उसको उसका मेरे को सब्ट्रैक्ट लेना है, तो सब्ट्रैक्ट लीजिए।
ऐसे में चल जाएगा या और कुछ करना पड़ेगा? चल जाएगा सर ऐसे में। ब्रैकेट देना पड़ेगा, भूल गए थे। ठीक है, तो अब इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 10, जो कि मेरा यहाँ पे है, इस वाले फाइल में है, लेकिन मैं क्लास 8 से भी उसको यूज कर पा रहा हूँ। कैसे? इंपोर्ट करके। समझ में आया ऋतुजा या हाँ कहीं सर, कुछ अभी भूल आ गए गया। थे? हाँ सर, हाँ ठीक है, थोड़ा भूल आपको गई समझ थी। में आया शुभम कैसे यूज करते हैं? इंपोर्ट यस सर। फाइल का नाम डॉट फाइल में कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं। तो शुभम Yes. बताओ, अगर मेरे को सम वाला फंक्शन यूज करना है तो अब मैं कैसे करूंगा यहाँ पे? सर import some packages dot sum, उसके बाद एक कॉलन ठीक नहीं है, हाँ, ब्रैकेट। ब्रैकेट। तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो ये मेरे को ये देगा, सम ऑफ 2 नंबर इज 30, मतलब ये वाला फंक्शन रन हो गया। ठीक है, अब मेरे को पैटर्न 1 अगर रन करना है तो उसे कैसे करूंगा? import some packages और उसके बाद पैटर्न डॉट पैटर्न और वो ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर अब इसे मैं रन करूं तो ये मुझे पैटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ने की थी लास्ट सैटरडे तक। कल हम लोग ने कल क्या किया था? कल हम लोग ने टिक टैक टो गेम स्टार्ट किया था। ठीक है, कि हम लोग का टिक टैक टो गेम में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो मनोज मैंने आपको ये घर ट्राई किया था सर, वो आ गया सर। मतलब ठीक है, जो जो आप कल सिखाए थे वो ट्राई किया मैं। ठीक है, तो एक बार बताओ कि स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर इसको सबसे बनाने तक? पहले बोर्ड डिजाइन, मतलब वहाँ पे हमें मतलब 1 सेकेंड सर। पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को सबसे पहले, एक सेकेंड, कहीं पे कॉल नहीं कर रहा था मैं, प्ले गेम। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे ये प्ले गेम वाला फंक्शन भी रन कॉल करना पड़ेगा। हाँ सर, पहले वो वाला पैटर्न, तो पहले हम लोग ने ये मतलब पैटर्न डॉट। डिजाइन किया। हाँ सर, ठीक और है, बाद में हम लोग ने क्या किया, यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग ने बोर्ड डिजाइन किया, फिर हम लोग ने बोर्ड में इनपुट अपडेट किया। मतलब अगर मैं 5 के जगह पे x लिखूं तो यहाँ पे x 5 के जगह पे आना चाहिए। ठीक है, अगर हाँ आपको सर। नहीं पता शुभम हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ गेम का डेमो। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए हम लोग कैसा गेम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा गेम ऐसा दिखा है। ठीक है, शुभम कोई जगह पे एक्स का वो डालो, एक्स डालो। सर मिडिल सर मतलब मिडिल। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर पोजीशन के लिए, तो तुम कौन सा नंबर कह रहे हो? सर 5, नंबर 5। 5। ठीक है, मनोज आप कहीं पे डालो, नंबर 2। 2। और कहीं पे क्या कहते हैं शुभम? सर 9। 9। मनोज आप? सर 1। 1। ठीक है, अब आप शुभम? सर 3। 3। मनोज आप? नंबर 6। 6 पक्का? यस सर। शुभम Yes. आप? सर 7। 7। शुभम जीत गया, उसका डायगोनल करेक्ट हो गया। पता चला मनोज? यस सर। हाँ, तो शुभम हम लोग यही बनाने वाले हैं, यही गेम हम लोग को डिजाइन करना है। ठीक है, आइडिया समझ में आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है? यस सर। और अगर समझ लो कि किसी में ऐसा हो गया कि क्या कहते हैं, सारा जगह फिल कर दिया किसी ने। 7 में Yeah. एक्स नहीं कर सकता, 8 करते हैं। ठीक है, फिर नहीं, यहाँ पे तो एक्स जीत जाएगा। ठीक है, मैंने गलती कर दिया, कोई नहीं। कोई और ऐसा करो जैसे कि टाई करवा दो। ठीक है, तो 1 पे रखते हैं। ठीक है, इसको 5 में रखते हैं, 2 पे रखते हैं, इसको 3 पे रखते हैं, इसको फिर 7 पे एक्स को रखते हैं, इसको 4 पे रखते हैं। ठीक है, एक्स को 6 पे रखते हैं, 2 को 8 पे रखते हैं। और अगर मैं अभी 9 डाल दूं
तो ये देख रहे हो, ये सारा जगह फुल हो गया लेकिन कोई नहीं जीता, ना एक्स जीता ना वाई ओ जीता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाई हो गया। ठीक है, तो हमें बस यही गेम बनाना है कि अगर सारा जगह फिल हो जा रहा है तो टाई करवा दो, अगर क्या कहते हैं एक रो में आ जा रहा है, नहीं तो एक कॉलम में आ जा रहा है, नहीं तो एक डायगोनल में आ जा रहा है, डायगोनल से तुम जीते अभी जैसे, तो ऐसा कोई भी केस आ रहा है तो जिसने फिल किया वो जीते। ठीक है, और एक बार किसी ने इनपुट दिया उसके बाद नेक्स्ट वाले का क्या कहते हैं टर्न है। ठीक है, तो हम लोग यही कर रहे हैं, पता चल गया शुभम? यस सर, अगर टाई हो गया तो दूसरा गेम। हाँ ठीक है, या तो अभी यही चीज हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड डिजाइन करेंगे, फिर बोर्ड अपडेट करेंगे। जैसे कि तुमने एक्स डाला, मनोज ने ओ डाला, तो क्या कहते हैं वो चीज बोर्ड पे दिख रहा है कि तुमने कहाँ पे एक्स डाला, मनोज ने कहाँ पे ओ डाला है, तो वो चीज दिखना भी चाहिए। गेम कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए जब तक या तो टाई नहीं हो जाता, नहीं तो कोई जीत नहीं जाता, तब तक गेम चलती रहनी चाहिए। हैंडल टर्न होना चाहिए, मतलब तुम जो इनपुट दे रहे हो वो चीज मेरे को चेक करनी है कि तुम सही इनपुट तो दे रहे हो। समझ लो कि मनोज ने 5 की जगह पे ओ रख दिया, अब तुम चाहोगे तो एक्स रख सकते हो क्या 5 की जगह पे शुभम? नो सर। नहीं, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे 1 से 9 तक दिखा, अगर तुम 10 नंबर पोजीशन में कुछ रखना चाहो तो वो चलेगा क्या? नो सर, बिकॉज 10 तो उसमें नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिट ही नहीं करता। और समझ लो अगर तुमने 3 की जगह में कैसा? पहले से अभी कुछ, क्या बोला आपने? मेरा नेटवर्क ठीक नहीं था। कि अगर 1 से 9 के अंदर में मैंने बोला है कहीं पे रखो, और आपने बोला कि 10 पोजीशन में मुझे रखना है एक्स, तो आप रख सकते हो ऋतुजा? नहीं सर। ठीक है, तो तब हम लोग को क्या कहते हैं, बोलना है यूजर को नहीं तुम ऐसे नहीं रख सकते। और समझ लो कि तुमने 3 के पोजीशन पे पहले ही एक्स दिया हुआ है, नेक्स्ट बार भी तुम 3 के पोजीशन में देना चाहते हो, वैसा हो सकता है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये सब केस, ये सारे केसेस हम लोग को यहाँ पे हैंडल करना है, हैंडल टर्न के जगह पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि चेक इफ गेम ओवर। गेम कब ओवर होगा? जब या तो कोई जीत जाएगा, ठीक है, तो हम लोग को जीतना भी चेक करना पड़ेगा कि आदर 3 रो सेम हो रहा है, नहीं तो 3 कॉलम सेम हो रहा है, नहीं तो 3 डायगोनल सेम हो रहा है। ऐसा केस में हमें बोलना पड़ेगा हाँ कोई जीत गया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पूरा फिल भी हो जा रहा है, तो भी ये चेक करना पड़ेगा कि कोई कहीं पे कोई टाई तो नहीं हुआ, कि सारा पूरा बोर्ड हमारा क्या कहते हैं फिल हो गया लेकिन भी गेम चल रहा है, तो वैसे हम लोग को नहीं करना। अगर बोर्ड पूरा फिल हो गया तो गेम ओवर, कोई नहीं जीता। ठीक है, तो ये भी चेक करना है, और प्लेयर फ्लिप करना है, यानी पहले बार मनोज कराया तो दूसरे बार शुभम को मौका मिलना चाहिए, फिर शुभम ने एक बार किया फिर मनोज को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके प्लेयर को भी फ्लिप करना है। और जब ये सब चल रहा है हम लोग को वापस पोजीशन 2 पे जाना है। पोजीशन 2 क्या था? अपडेट गेम। अभी क्या कहते हैं शुभम ने कुछ कर दिया, शुभम ने कुछ एक्स डाल दिया कहीं पे, अब मनोज का बारी आया, मनोज, हम लोग ने फ्लिप क्लियर किया, मनोज आ गया। अब फिर से हम लोग सेकंड पार्ट पे जाएंगे, क्या कहते हैं अपडेट बोर्ड। फिर मनोज अपना इनपुट देगा, हम लोग अपडेट करेंगे, फिर चेक करेंगे वो जीता कि नहीं, फिर चेक करेंगे टाई हुआ कि नहीं, फिर फ्लिप करेंगे यूजर। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक गेम ओवर ना हो जाए, नहीं तो टाई ना हो जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया शुभम, मनोज, ऋतुजा? यस सर। ठीक है, तो हम लोग यस सर। ये सबको थोड़ा सा ऊपर में कर देते हैं ताकि हमारा ये गेम जो है वो थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है, और इसे यहाँ पे